चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं जनरल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट कैसे करें। तो जब कैश या बैंक जब आता है तो हम डेबिट करते हैं, यानी बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और घटता है तो क्रेडिट करते हैं। जब एसेट्स होता है ये भी, जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, जब घटता है तो क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंस लॉस, ये बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और घटता है तो क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी, ये जब बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं और घटता है तो डेबिट करते हैं। इनकम गेन्स, ये भी जब बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं और घटता है तो डेबिट करते हैं। कैपिटल, जब ये भी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं और घटता है तो क्रेडिट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री। जब कोई परचेस या सेल से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो सबसे पहले उसमें हम यह ध्यान देंगे कि ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है कि उधार में हुआ है, क्योंकि इसी के रिलेटेड हम ट्रांजैक्शन जनरल एंट्री करते हैं। अगर कोई एक ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें गुड्स परचेस किया गया है या सेल किया गया है, अगर उसमें परचेसर या सेलर का नाम न दिया गया हो तो उससे हम कैश ट्रांजैक्शन हम मानते हैं। जैसे परचेस गुड्स फॉर्म राम, इसमें राम का नाम दिया गया तो इसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। चलिए हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम डेट डाल देंगे। इसमें लेजर पे में डेबिट और क्रेडिट डालेंगे। पहला हमारा ट्रांजैक्शन है राम स्टार्ट बिजनेस विद कैश। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में। इसकी जनरल एंट्री कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम डेट डालेंगे 1/4/2023, डेट डाल दिए। तो ये राम जो है बिजनेस स्टार्ट किए हैं कैश में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट। कितना से स्टार्ट किए हैं? 1 लाख से। डेबिट के कॉलम में हम 1 लाख लिख देंगे। एक लाख टू कैपिटल, अकाउंट। क्रेडिट में 1 लाख। और इसकी नरेशन लिख देते हैं। बिंग कैश बिजनेस ब्रदर, माने राम ब्रदर, इनटू द बिजनेस। नरेशन नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। अब दूसरा जनरल एंट्री है
परचेस गुड्स फ्रॉम राम। राम ने परचेस किया है राम से, तो राम क्या होगा, उधार क्रेडिट होगा। इसके डेट डालेंगे, डेट डालेंगे और इसकी जनरल एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट 40,000 टू राम। हमारा क्रेडिट हुआ ना, तो इसलिए राम का नाम लिखेंगे, टू राम क्रेडिट 40,000। दूसरा करते हैं, यहाँ डेट डालेंगे, तीसरा है हमारा परचेस गुड्स फ्रॉम कैश 20,000, यानी यहाँ हमने माल खरीदा है किसमें, कैश में। तो यहाँ 2 अकाउंट बनेगा, पहला परचेस का, परचेस अकाउंट कितना है, 20,000। 20,000 डेबिट होगा टू, किसमें, कैश में खरीदा, कैश अकाउंट 20,000। अब चौथा करते हैं, चौथा जनरल एंट्री है हमारा परचेस गुड्स फ्रॉम राम और क्रेडिट। यहाँ साफ लिखा है कि राम से जो परचेस हुआ है वो क्रेडिट में हुआ है, तो यहाँ हम क्रेडिट लिखेंगे, पहले लिखेंगे परचेस। इसका नरेशन लिखे, नहीं लिखे, इसका नरेशन लिख देते हैं, बिंग गुड्स परचेस कैश, ये इसका नरेशन लिखते हैं। और इसका करते हैं परचेस गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। यहाँ राम क्या है, राम से क्रेडिट में माल लिया गया, राम से नहीं, राम ने क्रेडिट में माल, उधार में माल खरीदा है। तो इसका जनरल अकाउंट, इसका जनरल एंट्री होगा परचेस अकाउंट डेबिट होगा, कितना में लिया है, 10,000 टू राम 10,000। अब हमारा पांचवा है जनरली परचेस गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश। राम से परचेस गुड्स सामान किया गया है कैश में, तो इसकी जनरल एंट्री होगी परचेस गुड्स, तो परचेस अकाउंट होगा
परचेस अकाउंट डेयर टू कैश, कैश में लिया गया तो कैश अकाउंट कितना है 30,000, डेबिट में 30,000, क्रेडिट में 30,000। इसकी नरेशन होगा बीइंग गॉट परचेस कैश। एक तो बस है जनरल एंट्री, इसको कर देते हैं। परचेस फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा गया है कैश में, होगा इसका परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कितना डेबिट होगा 50,000, यहाँ नहीं लिख 50,000, और क्रेडिट होगा 50,000। इसका नरेशन लिख देंगे बिंग परचेस विंग फर्नीचर परचेस रहेगा, परचेस फर्नीचर और कैश ऐसा हो गया। ये हुआ हमारा जनरल एंट्री।